नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बदलते वक़्त में फ़ैशन की गारंटी न रखें। जी हाँ, आपको लग रहा है कि आज मैं क्या बात कर रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहा हूँ। इस बदलते युग में पत्रों के और उनके आदेश की गारंटी नहीं लें, क्योंकि अलग-अलग तरीके से पत्रों का विश्लेषण हो रहा है, कौन-सा पत्र कब बदल दिया जाए, कौन-सा आदेश कब पलट दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं आ रहा है और पिछले कुछ दिनों से दिनों में गलत मैं बोल रहा हूँ, पिछले वो सालों से कह रखे हैं, पिछले 6 महीने, 7 महीने, अब तो साल होने को आ रहे हैं कि कौन-सा पत्र कब किस रूप में परिभाषित कर दिया जाए और कौन-सा पत्र कब फर्जी बना दिया जाए, अपने ही आदेश को कब बदल दिया जाए, एक अजीब चलन इस विभाग में आचरी है। खैर, उसी क्रम में आज बात करते हैं, आज डेट है 24 फरवरी। मुझे डेट बतानी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग पुराने वीडियो देख के और मुझे खरी-खोटी सुनाते हैं, इसलिए डेट बता रहा हूँ। आपके सामने एक पत्र पड़ा है 19/2/2025 का। यह पत्र आया था विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में, जिसमें बताया गया था कि उनको यथा निर्धारित जो उनका इंडेक्स है, उसके अनुसार आपको वेतन भुगतान करना वेतन संरक्षण के साथ। अब इसको बदल दिया गया और इसी क्रम में अब नया निर्देश आने लगे हैं जिलों के माध्यम से और हवाला दिया जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मिले आदेश का। पत्र में आप कुछ कह रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ कर रहे हैं। या तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए या तो पत्र दीजिए। सभी जिलों ने अपने-अपने हिसाब से पत्र निकाल दिए थे 500 को परिभाषित करके उन्होंने निकाले थे। कहीं उन्होंने छेड़-छाड़ नहीं की थी। बस इसी को कॉपी पेस्ट मार दिए। क्योंकि किसी को कोई कन्फर्मेशन नहीं है। क्योंकि विभाग गोल-गोल घुमाने की व्यवस्था में काम कर रहे हैं कि और एक कहावत है, अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो सामने वाले को कन्फ्यूज़ कर दो। वही कर रहा है विभाग। वो खुद स्पष्ट नहीं है कि करना क्या है। डिसीजन निर्णय लेने का स्पष्टता नहीं है, तो कन्फ्यूजन डाल दिया। आइए तो इस वीडियो में बात करेंगे और हम आपको बताएँ कि नए आदेश जिसके अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान जो है तय हुआ है कि कैसे उनका भुगतान किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि क्या है और कैसे भुगतान किया जाना है। चलिए एक बात मैं बताता चलूँ, जिलों से आदेश आ गए हैं कि अब भुगतान कैसे करना है। अब देखिए कैसे मैं लोगों को कन्फ्यूज़ ये कैसे इन्होंने किया है। इन्होंने किया है कि उपयुक्त परिप्रेक्ष्य जो भी बात ऊपर लिखी गई है छोड़िए उसको। निर्णय लिया जाता है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली यथा निर्धारित जैसा कि निर्धारित मूल वेतन है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 120 मूल वेतन निर्धारित है, 6 लेवल हैं और उसी तरह 20 इंडेक्स है। गुना करके देख लीजिए 120 हो जाएगा। आधार पर वेतन भुगतान प्रारंभ देखिए इसी को कहते हैं गोल-गोल घुमाना। इनको खुद स्पष्ट नहीं है। ये खुद एक कंक्रीट निर्णय पे नहीं पहुँचते हैं। अगर नहीं है तो बस इसी को बाद में कर देंगे, नहीं हमने कहा था कि मूल वेतन, तो पहले वाले से देंगे। बाद में अगर कुछ चीज़ें बनती हैं तो नहीं हमने तो मूल वेतन कहा था। ये है गोल-गोल घुमाना और सामने वाले को कन्फ्यूज़ कर देना। सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी कहीं न कहीं से कन्फ्यूज़ पड़े हुए हैं। खैर, अब आदेश इन्होंने बोल दिया कि वेतन भुगतान आपको वहीं करेंगे। आगे वो उन्होंने वेतन संरक्षण की भी बात कही है और ये इसके लिए संदर्भ क्या दे रहे हैं, प्रसंग कौन-सा है 281 जिसमें सारी बातें कही गई हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इसमें संशोधन किया है, प्रसंग के रूप में इन्होंने डाला है। यहाँ देखा जाए तो प्रसंग के रूप में क्योंकि वीडियो में आपको स्पष्ट करने के लिए चीज़ों को लेके आऊँ कि क्या हो रहा है। इस कार्यालय के पत्रांक 281 कहीं न कहीं कही जा रही है इसके आपको संशोधन के हिसाब से। इसी के आलोक में निकाला गया है और यहाँ आगे कह रहे हैं कि यथा निर्धारित और अब बीसी में कुछ और कह रहे हैं। पहले कहा कि करो, अब कह रहे हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। इसे अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो विभाग और सरकार के आदेश से आदमी का खून जलेगा। खैर देखते हैं। इसी क्रम में 24 तारीख है, मुझे ये पत्र आपको दिखाना पड़ रहा है और इतनी बातें मैंने बताई है कि विभाग कन्फ्यूज़ क्यों कर रहा है। ये देखिए हाल हमारा। ये 24 तारीख है और 269 नंबर पत्रांक है और ये है कार्यालय किस जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज का। आज की तारीख है 24 तारीख। आज ही के डेट में चिट्ठी रिलीज़ हुई है और इसमें देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई है। 501 पत्रांक का ज़िक्र नीचे किया गया होगा और इसमें कहा गया है कि अगर नज़र दौड़ाई जाए तो देखिए यहाँ क्या है। इन्होंने कहा है कि वेतन निर्धारण के संबंध में और यहाँ इन्होंने कहा उपयुक्त विषय बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासन कार्रवाई सेवा शर्त। अब देखिए यहाँ क्या है, अध्यापक ही उन्होंने उठा के डाला है। चलिए 8.1 के अंतर्गत प्रावधानित है कि विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत अब देखिए स्थिति क्या है, नियमावली का नहीं को भी ये लोग क्या कर रहे हैं वही जानते हैं, कौन से नियमावली को कहाँ जोड़ते हैं ये। तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन का 8.1 में जिक्र किया है प्राप्त करेंगे। अब बताइए पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे, ये कह रहा है आज के डेट में कि जितना आपको मिल रहा है उतना आपको मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। ये आज के डेट ये पत्र देखिए आज के डेट का है
और नियम 82.2 में प्रावधानित है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स अनुसार देगा। अब यह कह रहा है कि अनुलग्नक जो एक को आया था, उस फिटमेंट मैट्रिक्स से अनुसार होगा। इसमें कहीं नहीं कह रहे हैं कि आपका इंडेक्स 1 और 25,000, 28,000, 31, 32,000 आज के डेट की हाल है। आपको देखना पड़ेगा इन पत्रों को देखिए और हम लोग कर क्या रहे हैं। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता शामिल है। अतः निर्देश दिया जाता है कि स्थानीय निकाय शिक्षक जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, देखिए इसीलिए मैं ऊपर बोल मैंने किया था कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं और इस तरह से इलिटरेट वर्क कर रहे हैं। यहाँ लिख कुछ और रहे हैं, यहाँ उसको सही कर रहा है। बताइए, इस विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक नियमावली दोनों दोनों अलग नियमावली है। ये बीपीएससी वालों के लिए है, बीपीएससी वालों के लिए नहीं, बीपीएससी टीआरई वालों के लिए ये नियमावली, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली है। देखिए, यहाँ कुछ कह रहे हैं, यहाँ कुछ कर रहे हैं, ये है हमारा हाल। विशिष्ट शिक्षक पद पर योगदान किए हैं कि वेतन संरक्षण हेतु हेतु निर्धारण की कार्रवाई सुनिश्चित की। यह कह रहा है कि जो 8.1 है उससे अनुसार वेतन संरक्षण की कार्रवाई की जाए। ये हाल है कि आज ये कह रहे हैं कि इस अनुसार करो, आज के डेट में एज ऑन डेट ये है कि उसके अनुसार कार्रवाई। देखिए, दोनों जगह दोनों पैराग्राफ में अलग अलग नियमावली का जिक्र कर दिया है। उनको ये पता नहीं कि विद्यालय अध्यापक नियमावली ये शिक्षा विभाग के लोग कर रहे हो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का दस्तखत है। और ये ऐसा थोड़े है कि किसी जो यहाँ इसको इंडोर्स भी किया है किसी ने। वहाँ शिक्षा विभाग में बैठ के हम लोग कर क्या रहे हैं। अगर किसी अन्य विभाग की बात हुई तो चलिए भाई, वहाँ थोड़े से कम पढ़े लिखे हुए तो शिक्षा विभाग की बात है। चलिए आगे देखते हैं उसकी बात। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारी कारगुजारी आपके सामने है। मैं हमारी ही कह रहा हूँ। समझिए ये क्या स्थिति में हम लोग जा रहे हैं। ये है सासाराम का पत्र, ये 22 तारीख को हुआ है, आज से पब्लिक डोमेन में है। हमारा ये है कि पिछली चिट्ठी को हम लोग कभी-कभी सुनने को मिलता है कथित जगहों से कि बैक डेट में करके आज की डेट में रिलीज़ करो। देखो तैयार आए होंगे। खैर मैं इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता। आगे देखते हैं, शिक्षक के लिए भेजा गया है आज सासाराम से, और पत्र ये 22/10 का है। इन्होंने कहा है कि देखिए यार, इन्होंने देखिए कैसे यहाँ गोल-गोल ये हम घुमा रहे हैं इन सब चीज़ों को। यहाँ भी इन्होंने प्रसंग में क्या डाला है, 281 को भी डाला है एवं 501 को भी। 281 में सब आपको वेतन संरक्षण मिलेगा। अनुलग्न क है और उसी में इन्होंने पत्रांक के हेड दोनों डाल दिया। यहाँ स्पष्ट नहीं किया कि संशोधन का कुछ है, और विशिष्ट शिक्षक के वेतन की स्थिति है। आओ दोनों को गोल-गोल लपेटते हैं। यही हाल है हम लोगों का। चलिए, इन्होंने आगे कहा है कि इसको पढ़ना ज़रूरी है, और यहाँ से स्पष्ट होके और आप स्वयं को संतुष्ट करके रखिए कि भई इससे ज़्यादा आपको वेतन नहीं मिलने जा रहा है इस महीने। उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि विशिष्ट शिक्षक को वेतन, चूँकि पढ़ना ज़रूरी है इसलिए आप जानना ज़रूरी है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है हमारे साथ। भुगतान हेतु प्राण जनरेशन की कार्रवाई की जा रही है, परंतु वेतन निर्धारण के संबंध में अभी कार्रवाई नहीं की जा सकी है। वित्तीय वर्ष समाप्ति की काफी करीब शेष रह गया है के कारण निदेशक के जो अभी आदेश 501 आया है नियमावली में यथा निर्धारित मूल वेतन। देखिए, तत्काल विशिष्ट शिक्षक को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली में यथा निर्धारित, यहाँ भी देखिए कह क्या रहा है, आधार पर वेतन भुगतान प्रारंभ करने के वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का कालांतर में निर्देश दिया गया। बहुत सुंदर। अतः उक्त निर्देश के आलोक में वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका प्राण आवंटन हो चुका है का विशिष्ट शिक्षक नियमावली एवं यथा निर्धारित 25,000, 1 से 5, 6 से 8, 28,000, 9, 10, 31 और 11-12 के आधार पर वेतन भुगतान हेतु अनुपस्थिति विवरणी प्रपत्र पत्र प्राप्ति के 3 दिन के अंदर हस्ताक्षरी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में। इन्होंने यहाँ कह दिया है, देखिए यथा निर्धारित को बस इन्होंने इनको देखिए कैसे गोल हमने किया है। यथा निर्धारित 120 में से यही हम लोगों को इन्होंने चुन के माना है, क्योंकि हम लोगों ने भी तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने टाइपिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने कि हमको इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा। खैर चलते हैं, अब तो हम लोगों को उतना ही मिलेगा ही। 1 से 5 में यहाँ बता दिया गया है कि 1 से 5 में आपको ये 25,000 पे होगा। देखिए कहाँ वेतन संरक्षण का कैसे तमाशा बन रहा है हम लोगों का। और 6 टू 8 का इतना मिल रहेगा, अब मान के चलिए कि इतना ही मिलने जा रहा है। 9, 10, 31 और 32 किसको मिलने जा रहा है, 11, 12। अब ये कमाल तो और आगे के पत्रों में मैं दिखाऊंगा ये। अब देखिए मुजफ्फरपुर का एक पत्र, देखिए साहब, ये शुद्धि पत्र इन्होंने 22 तारीख को निकाला था, संजोग से ही 22 तारीख को आ गया था पब्लिक डोमेन में रात में, जब विभाग और सारे विद्यालय बंद हो चुके थे। यहाँ भी उन्होंने कहा है, यहाँ क्लियर उन्होंने क्या पैसा नहीं खोला है, इन्होंने बताया है। देखिए, यहाँ इन्होंने कहा है 501 को मैं कह के आ रहा हूँ, ये भी पहले मान रहे थे। 501 दिनांक 29/2 के आदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 1300, यानी एक पत्र उन्होंने जारी किया था 501 के आलोक में द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान का आदेश दिया था। परंतु यानी हम जो कह रहे हैं कि भैया उसके समकक्ष इंडेक्स में जितना उनका वेतन संरक्षण करके बन रहा है, मुजफ्फरपुर में आदेश निकाला था। परंतु आज दिनांक 22/5 को, यानी परसों, उस संध्याकालीन वीसी में दिए गए निर्देश के आलोक में अब उनको वहां निर्देश मिला। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक, मुजफ्फरपुर का पत्रांक था जिसमें कहा था उन्होंने जो निर्धारित जो वेतन इंडेक्स है उसमें करने के लिए है ही। यथा निर्धारित का मतलब है जितना तुम्हारे लिए निर्धारित है। 21/2 में आंशिक संशोधन करते हुए मुजफ्फरपुर का विभाग सही निकाला था पत्र। अब उनको नई तरीके से परिभाषित करके बोला कि नहीं तुम लोग ऐसे करो।
अब पता नहीं कौन से वीसी में मुजफ्फर वालों ने देखा और किशनगंज वाले या तो वीसी में नहीं थे या मुजफ्फरपुर वाले झूठ बोल रहे हैं, या तो मुजफ्फरपुर वाले झूठ बोल रहे हैं और किशनगंज वाले वीसी में होंगे, तो उन्होंने इंडेक्स निर्धारित नहीं किया, हम लोगों ने देखा है उस चीज। खैर, 2023 के फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के इंडेक्स 1 के अनुसार वेतन आदि भुगतान हेतु विपत्र तैयार कर कार्यालय को पत्र। अब इन्होंने कह दिया है कि भैया हमको निर्देश मिला है 21/2/2025 के सांझ के जो वीसी में है, हमको निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप उसको इंडेक्स 1 के अनुसार वेतन का विपत्र तैयार कीजिए, और यह भेजा गया है सारे सबको, जिले के मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक। देखिए यहाँ क्या हम कर रहे हैं, जिले के, इसको देखना जरूरी है, चिन्हित मध्य विद्यालय के। आप कहेंगे नहीं नहीं हो सकता, माध्यमिक है तो माध्यमिक माँ से होता है, बताऊंगा कि ये मध्य मध्य है, यहाँ वो मध्य माध्यमिक जोड़ सकते थे, प्रधानाध्यापक मुजफ्फरपुर इत्यादि सब। आज और आगे जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उनको भेजा गया था 22 तारीख को। जब मैंने यहाँ मध्य कहा, चलिए आगे देखते हैं पत्र में मध्य का कमाल। अब देखिए फिर माध्यमिक एक निकाला गया, मध्य में वहां फिर छूट गया होगा वहां, तो या फिर माध्यमिक के लिए अलग से निकाला गया। देखिए यहाँ सब जगह सभी प्रचार प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधान राज्य की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उत्क्रमित विद्यालय जिला, ये। और यहाँ भी इन्होंने यहाँ लिखा है, यहाँ इन्होंने लिखा है इस पत्र में कि इस का उन्होंने जिक्र किया है जितने भी एक में, यहाँ सक्षमता के भुगतान की प्रक्रिया विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन 9-10 के लिए 31,000 और 11-12 के लिए 32,000। इन्होंने 1 से 5 और 6 से 8 के लिए यहाँ नहीं लिखा है। ऐसा नहीं है कि इनको दुश्मनी है, क्योंकि इनको यही भूल भूल हो गई थी, होगी जरूर, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, जान लोग बैठे हैं वहां, तो कि माध्यमिक वहां उन्होंने जोड़ना छोड़ दिया होगा। पत्र है भाई साहब, तो पत्र जाएगा, क्योंकि ये न्यायालय में जा सकता है, इसलिए पत्र को बड़ा सावधानी से करना पड़ता है। तो यहाँ उन्होंने 1 से 5 के लिए करके यहाँ से उन्होंने अलग माध्यमिक के लिए एक अलग से, चूंकि भूल हो गई होगी, तो उसनो उन्होंने कोरिजेंडम पत्र निकाल नहीं लगा। कोरिजेंडम का मतलब है शुद्धि पत्र, पिछला वाला पत्र था कोरिजेंडम पत्र था, ये इन्होंने एक नया फ्रेश पत्र निकाल दिया 9-10 और 31 को लिए। यहाँ इन्होंने बता दिया कि भाई ऐसे आपको करना है, और इसको करके 31-32 मान के अब चलना है। और इन्होंने एक ये अपना पूरा का पूरा वेतन विवरणी जो स्टेटमेंट होता है बनाना होता है, ये सामने से ऐसे देख लीजिए, इस तरह से कहानी में ये है। तो और बता दिया है कि एक्चुअली लिखा हुआ पे बिल ऑफ एक्सक्लूसिव टीचर सक्षमता 1 क्वालिफायर। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था अलग-अलग जिलों के पे बिल, उन्होंने बताया था 501 को उन्होंने जो वेतन संरक्षण के लाभ के लिए। अब नया निर्देश इन्होंने जैसे लिखा है मुजफ्फरपुर वालों ने कि वीसी में उनको निर्देश मिला, सासाराम वालों को भी निर्देश मिला ही होगा, तभी उन्होंने ऐसा किया। खैर अब मान के चलिए हम लोगों को कि आपका वेतन संरक्षण वाला जो मामला है, जो हम लोगों ने ये बना के रखा था कि भाई हमको कम पैसा नहीं देंगे, अरे पैसा तो देंगे ही आगे आगे, लेकिन एरियर को एक वो चाशनी बना के रखा जाता है। और शिक्षकों का तो ये क्या, तो एरियर का पैसा आएगा तो हमारा मिलेगा, एरियर का पैसा थोड़े है हमारा, इस वेतन का महीना का पैसा है, 2 महीना जो हम लोग काम कर चुके हैं। अब एरियर को निकालने के लिए अब ऑयलिंग करना पड़ेगा, बहुत सारे इधर से उधर दौड़ दूर करना पड़ेगा, यही स्थिति है। और आपकी तैयारी अगर कमजोर है, आप अगर धीरे धीरे प्राण को लगता है धीरे धीरे सांस ले रहा है करके प्राण जनरेट हो रहे हैं, आपकी कंफ्यूजन, आपके पत्रों में स्पष्टता नहीं है, तो इसका झेलना शिक्षक क्यों झेलेगा। आप हमारे वेतन को करें कम करके इनको वेतन दे दो, बनिहारी है, आपको कम करके वेतन दे दिया जाए, बाल बच्चे नहीं हो उसके। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग लोन से उनके निगेटिव में जा रहे हैं, सिविल खराब हो रहे हैं सब लोगों के। कितनी चीजें प्रभावित हो रही हैं, इस चीज को ध्यान रखना होगा विभाग को, और इसको सहानुभूति पूर्वक और वार्ड लेवल पे काम कीजिए। काम होते रहे हैं, इतनी सुस्तता से नहीं होती थी जैसे हो रहा है। खैर, हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भैया 1 से 5 में है तो भले आपका 30,000 का वेतन है, मिलेगा 25,000 पर ही। 6 to 8 के टीचर हैं, आपका कुछ भी हो मिलेगा 28,000 पर ही। 9th 10th 31,000, आपका तो कम से कम बढ़ गया, ये 31,000 ज्यादा ही होगा। खैर, और 11th 12th का जो है वो आपका 32,000, ये मान के चलिए, क्योंकि विभाग कभी फिर बदल दे, मुझे भी जानकारी नहीं, और आप मुझे डांटने से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं डांट नहीं खा रहा हूँ, ये पत्र डांट खा रहे हैं, पत्र जिस तरह से बदल रहे हैं और विभाग की जो अस्पष्टता है, तो ये है विभाग की बात और ये है कहानी। तो तैयार होके रहिए, इसी संशोधन के अनुसार वेतन निर्धारण हो जा रहा है। इतने दिनों से प्राण जनरेट हो रहे हैं, पता नहीं कौन सी स्पीड से प्राण जनरेट हो रहे हैं, ये अभी तक प्राण नहीं मिले हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, इसी तरह के विश्लेषण के साथ फिर मिलूंगा। वीडियो लंबा हो सकता है तो माफ कीजिएगा, चीजों को कारगुजारियों को बताना आप तक मेरा फर्ज और जिम्मेदारी थी। मिलते हैं जल्दी ही, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।